हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक भी है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक भी इसको माना जाता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें इसमें होती हैं। सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो होते हैं, एक तो होता है इसमें टेब्यूलेशन, जिससे आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। इस टेब्यूलेशन अप्रोच में हम क्या करते हैं, टेब्यूलेशन अप्रोच में हम किसी भी प्रॉब्लम को टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाय क्रिएटिंग टेबल्स हम कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी होती है रिकर्सिव मेमोराइजेशन अप्रोच, जिसको आप बोल सकते हैं रिकर्सिव मेमोराइजेशन। ठीक है, जिसको मैं रिकर्सिव बोल देता हूँ। इसमें हम रिकर्जन का यूज करके और रिकर्जन से कुछ वैल्यूज को मेमोराइज करा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जब इसकी बात मैं करूं तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें टेबुलेशन और रिकर्सिव अप्रोच, हर हर क्वेश्चन दोनों अप्रोचेस से सॉल्व हो सकता है, दोनों अप्रोचेस से सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से हमें रिसोर्स देखने पड़ेंगे और टफ टॉपिक है तो हमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इसको क्लियर आउट करना है। तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है कि आप गीक्स फॉर गीक्स पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले इस वाले पेज पे आए और पहले थोड़ा सा इसके ये टॉपिक्स के जो आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। पहले सबसे पहले ये पढ़ो। बेसिक कॉन्सेप्ट में टेब्यूलेशन वर्सेस मेमोराइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या होती है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो जो प्रॉब्लम है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की है। तो ये सब चीजें आप पहले ये आर्टिकल से पढ़ो अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा ऐसे चालू होता है, क्योंकि आपको इसको थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, और इन सबको आप जरूर नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को समझ जाते हो आपके लिए काफी आसान हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया इससे लग जाएगा कि अच्छा अच्छा ऐसा कुछ होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद जब आपको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले यूट्यूब पे केवल दो ही प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो बेस्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए। आप कोई भी रेफर कर सकते हो, मैं दोनों में बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली आदित्य वर्मा, डीपी किंग। सो आदित्य वर्मा की आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहले आपको गीक्स फॉर गीक्स पे थोड़ा सा अपने ऊपर पढ़ के देखना है कि आपको कितनी चीज समझ में आ रही है, बाकी फिर यहाँ पे तो आपको समझाया जाएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें समझनी है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आदित्य वर्मा से। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करी हो, ये सारी वीडियो डीपी की हैं। टोटल आप देख सकते हो 50 वीडियोस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस इससे भी ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे डीपी के। तो ये आप या तो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो या फिर आप पेप कोडिंग की लेवल 1 और लेवल 2 प्लेलिस्ट प्रेफर कर सकते हो। अब पेप कोडिंग की मैं बात करूं तो पेप कोडिंग और आदित्य वर्मा, इन दोनों में एक डिफरेंस है। आदित्य वर्मा में ज़्यादातर प्रॉब्लम रिकर्सिव सॉल्यूशन से सॉल्व कराई गई हैं और पेप कोडिंग में टेब्यूलेशन से सॉल्व कराई गई है। ठीक है, दोनों में एक चीज़ मैं क्लियर आउट करना चाहूँगा कि अगर आप इससे देख रहे हो वीडियो या वेब कोडिंग से देख रहे हो, आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है दोनों क्वेश्चन रटने हैं, सॉल्यूशन लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि कैसे रिकर्सिव उसको सॉल्व करना है और कैसे आपको टेब्यूलेशन से सॉल्व करना है। टेब्यूलेशन वेब कोडिंग में बताया है, रिकर्सिव सॉल्यूशंस इसमें बताए हैं। ठीक है, चलो ये चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात, दोनों में से बेटर कौन सा है, तो बेटर की मैं बात ये कहूंगा कि आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट में थोड़े से क्रिस्प क्वेश्चन हैं और एक्सप्लेनेशन बढ़िया है हर क्वेश्चन का, ये बात मैं मानूंगा। लेकिन मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन है, किसी किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लिया गया है, खींच के बताया है क्वेश्चन को थोड़ा सा, मतलब स्लो डाउन है वीडियो। ठीक है, पेप कोडिंग वही बहुत बहुत अच्छा उम्दा एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन का, काफी सही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वाली प्लेलिस्ट में लेवल 2 में। ठीक है, लेवल 1 तो सही है, लेवल 2 में मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा करा दिए गए हैं। तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो देख देख के, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप किससे पढ़ना चाहो। दोनों में एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपको तब भी कहूंगा आदित्य वर्मा इज डीपी किंग, आई नो, बट तब भी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि पेप कोडिंग
कहीं ना कहीं 0.1%, ये जो लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट है, लेवल 2 से आई एम नॉट सो मच इम्प्रेस, लेकिन लेवल 1 वाली जो प्लेलिस्ट है जरूर आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको देखनी चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऐसे लगेगी पानी की तरह, बहुत इजी तरीके से पढ़ाई हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो तो आप, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये लेवल 1 वाली प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर सकते हो। चाहे आपको सी प्लस प्लस आती है, जावा आती है, पाइथन आती है, नो मैटर व्हाट, सिंटेक्स सब में सेम ही होता है। फॉर डीपी डीपी के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज वाला पंगा नहीं है। तो आप पेप कोडिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हो। और फिर आप कुछ क्वेश्चंस को आदित्य वर्मा से भी जरूर करके देखना, क्योंकि रिकर्सिव अप्रोच भी जानना जरूरी है। तो आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ज्यादा रिसोर्स पर भटकना नहीं है, आपको इन्हीं दोनों से करना है, ठीक है। लेवल 1 आप जब ये वाली प्लेलिस्ट कर लोगे, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा डीपी के ऊपर, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसके लिए आपको सबसे पहले उठाना है गीक्स फॉर गीक्स के प्रॉब्लम्स, ठीक है। लीड कोड पे आपको मूव नहीं करना है डीपी के लिए। डीपी को आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आप आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो आप सीधे लीड कोड पे मूव मत करना। बेसिक प्रॉब्लम सबसे पहले डीपी की उठाओ, यहाँ से जीएफजी से, और 1 से लेके 20 क्वेश्चन आप जीएफजी से सबसे पहले सॉल्व करो। 20 क्वेश्चन आप जीएफजी से सॉल्व करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं डीपी के। फिर आप लीड कोड से उठा के करीब 50 to 100 क्वेश्चन के समथिंग बीच में सॉल्व कर सकते हो लीड कोड से, इजी मीडियम वाले, ठीक है। इजी मीडियम और हार्ड। हार्ड भी आप कम से कम करना, इसमें 10 क्वेश्चंस करना। अगर आप 70 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन हार्ड कर लेना, बाकी 60 आप इजी मीडियम करना, और आपका काम हो जाएगा। 70 क्वेश्चन अगर आप समथिंग इसके कर लेते हो लीड कोड के, 20 क्वेश्चन आपके इसके बेसिक हो गए, और आपकी ये प्लेलिस्ट हो गई लेवल 1। और ये वाली प्लेलिस्ट के बाद लेवल 2 आपका मर्जी, आप लीड कोड कर लोगे वैसे, उसके बाद तो आपका ठीक रहेगा, वरना आप लेवल 2 भी इससे कर सकते हो, या आदित्य वर्मा में कुछ एडवांस क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो, ठीक है। लेवल पेप कोडिंग में लेवल 1 लेवल 2 है, और ये आदित्य वर्मा में एक ही प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको बता दिया आप कैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक। सो और डीपी के लिए अगर आप इतना करते हो तो आई गेस आपका सीपी का भी पार्ट कवर ही हो जाएगा, क्योंकि सीपी में भी मतलब डीपी के इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लीड कोड पे डीपी के कुछ अच्छे खासे डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप हार्ड क्वेश्चन लीड कोड के निपटा लेते हो तो आपको सीपी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सीपी में होता क्या है, एक्चुअली लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा होता है हार्ड, अगर आप कोड फोर्सेस वगैरह पे शिफ्ट करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसके हार्ड क्वेश्चंस को लगा सकते हो, लीड कोड के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टाइप से आप डीपी को सॉल्व कर सकते हो। अब डीपी की मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़रूर बताना चाहूँगा। जब मैं इस पे फोकस कर रहा था, तो मैं आपको यही कह रहा था, अगर आप बिगिनर हो तो टैब्यूलेशन और रिकर्सिव, ये दोनों चीज़ें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आप इन दोनों के अलावा किसी भी प्लेलिस्ट को अगर प्रेफर करते हो, तो आप बेसिकली डीपी को याद कर रहे हो। सब में याद करना बताया हुआ है, डीपी सबने रटवाई है कि ये फॉर्मूला होगा, इससे ऐसे लगाया और ये कर दिया, नहीं। तो आपको इन दोनों ही प्लेलिस्ट को फॉलो करना है केवल, और दोनों मेथड से, रिकर्सिव और टेबुलेशन, दोनों से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस कर लेनी है जीएफजीए और लीड कोड से, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक। अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अभी लव बब्बर डीएसए कोर्स की डीपी की वीडियोस नहीं आई हैं, और साथ ही में अभी स्ट्राइवर की भी नहीं आई है डीपी की वीडियोस, जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो बाद में मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर उनके वीडियोस आते हैं डीपी के ऊपर, श्योरली मैं देखूंगा। अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से बेस्ट कंटेंट ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ ही में डीएसए सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंट के फर्स्ट पिन कमेंट में। थैंक यू।